आज की इस क्लास में मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के वो ट्रांसलेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से आपसे स्टोरी में किस प्रकार से ये जो सेंटेंस हैं ये पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव अगर हमारा कोई सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया का प्रयोग भी कैसे करते हैं? सेकंड फॉर्म के रूप में करते हैं, है ना। अगर कोई भी अगर सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्रिया, उसके बाद में कर्म, और उसके बाद में कर्ता, उसके बाद क्रिया और उसके बाद में कर्म। यही तो सामान्य सी स्थिति है। तो अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन का बेसिक जो फंडा है वो यही है कि आप सबसे पहले एक ही काम करेंगे। और वो काम क्या है कि वाक्य में पहले तो ये देखिए कि ये टेंस कौन सा है, दूसरा उसका कर्ता को पहचाने, और तीसरा जो है वो क्या करेंगे, इसका कर्म क्या है उसको पहचाने। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, आज हम लोगों ने कुछ सेंटेंस जो हम लोग लेकर आए हैं, और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपके स्टोरी में आए हुए सेंटेंस हैं जिनको हमने अलग अलग करके रखा है, जिससे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब प्रश्न आपसे पूछे कि जो है मैं सोता था, तो ऐसा प्रश्न तो नहीं आने वाला। स्टोरी आएगी तो स्टोरी तो उसी तरीके से आएगी। इसके लिए जरूरी चीजें ये हैं कि किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हमारे पास में आती हैं, उस पर जरा हम लोग बात करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति जो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, जिन सेंटेंसों के विषय में हम लोग बात करेंगे और वो स्थिति किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, और शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस के। पहला सेंटेंस आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पहला सेंटेंस है कि रास्ते में मेरा घनिष्ठ मित्र मिला, है ना। रास्ते में मेरा घनिष्ठ मित्र मिला, या ये कह दीजिए अब घनिष्ठ मित्र किससे मिला? मुझसे मिला। किससे मिला? तो क्या हुआ, मैं इसको अगर देखा जाए तो क्या हुआ, रास्ते में मेरा घनिष्ठ मित्र मिला, या दूसरे शब्दों में कि रास्ते में मैं अपने घनिष्ठ मित्र से मिला। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्रिया के साथ में क्या है, आ ई ए की मात्रा है। और जब क्रिया के साथ में आ ई ए की मात्रा है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ये बात क्लियर हो गई। जब पास्ट इंडेफिनिट की बात क्लियर हो गई तो क्या हुआ, पहली बात ये बताओ कि कर्ता कौन है? कर्ता है मैं, क्रिया है मिला, किससे? अपने मित्र से। ये यही तो बात है ना। तो सबसे पहले अगर आपका, और सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपसे ये कहा गया रास्ते में, कहां, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रास्ते को कहेंगे ऑन द वे। क्या कहेंगे? ऑन द वे, रास्ते में। क्या कहा गया? ऑन द वे, रास्ते में। मैं की स्पेलिंग आई। मिला, देखो मिलना की स्पेलिंग होती है मीट, MEET। यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है? मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। क्या है? मैट, MET, मैट। किससे? मेरा घनिष्ठ मित्र। तो माई, घनिष्ठ कहते हैं क्लोज, और मित्र कहते हैं फ्रेंड।
तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हुआ, ऑन द वे आई मेट माई क्लोज फ्रेंड। ये बात समझ में आ गई आप? रास्ते में, ऑन द वे, में माने आई, मेट माने मिला, माई माने मेरे या अपने, क्लोज माने घनिष्ठ, और फ्रेंड माने मित्र। रास्ते में मैं अपने घनिष्ठ मित्र से मिला। चलिए भाई, दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस किस प्रकार से है, जरा उस पर बात करते हैं। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। पहली बात तो यह है बताया। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस पूछा है अफर्मेटिव। कौन सा है? टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ता, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां कर्ता कौन है? उसने। क्या है? क्रिया क्या है? बताया। किसको? मुझे। किसके बारे में? तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे कि उसने बताया मुझे अपने माता पिता के बारे। तो क्या करेंगे? उसने। उसने अर्थात ही। ठीक है। ही। बताया। बताने को कहते हैं टेल। टेल माने कहना या। लेकिन टेल का, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। क्या हुआ? टोल्ड। किसको? मुझे। मुझे को मी। उसने बताया मुझे किसके बारे में? अपने माता पिता के बारे में। तो क्या है? उसने बताया मुझे बारे में किसके? अपने माता पिता। तो बारे के लिए क्या हो गया? अबाउट। क्या हो गया? किसके? अपने। उसके साथ में अपने की अंग्रेजी, और माता पिता की अंग्रेजी होती है पेरेंट्स। क्या होता है? पेरेंट्स। क्या हो गया? सरल सा ट्रांसलेशन है कि नहीं है? ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स। बताइए, किसी को कोई समस्या हो उसमें? इसी तरह का कोई डाउट है? अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो थर्ड है ना, ये जो थर्ड वाला है, इसके बारे में बताओ। अशोक अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। करता था, पास्ट सेंटेंस। अब इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अशोक करता था प्रेम अपनी प्रजा से। ठीक है। तो क्या हुआ? अशोक प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करना। प्रेम करना, लव्ड। किससे? अपनी प्रजा से। अपनी तो हिज, प्रजा कहते हैं पीपुल। कैसा? बहुत। तो क्या हो गया? अशोक लव्ड हिज पीपुल वेरी। इसी तरह का कोई डाउट? अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। लास्ट में आई ए की मात्रा है तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है सेंटेंस। सबसे पहले कर्ता के बाद, क्रिया के बाद
और बाकी बचा हुआ वाक्य किसके बाद में, सबसे लास्ट में। अब देखिए क्या करेंगे, वह करने लगा, करने लगा का मतलब स्टार्टेड, करने लगा मतलब शुरू करने लगा। तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, स्टार्टेड। क्या, काम, वर्किंग। किसके लिए, भलाई के लिए प्रजा की, फॉर, के लिए, क्या, भलाई, वेलफेयर ऑफ, किसके, प्रजा, पीपल। उसने लोगों की भलाई के लिए काम करना क्या कर दिया, ठीक है। पांचवा सेंटेंस क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन, तो कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, हमने मनाया 75वां जन्मदिन अपनी दादी का 27 दिसंबर। तो हमने, हमने का वी, हमने क्या किया, मनाया। तो मनाने की होती है सेलिब्रेट, क्या होता है, और मनाया है तो सेकंड फॉर्म। कौन सा, 75वां, 75th, क्या, किसका मनाया, अवर, कब मनाया, ऑन, 27 दिसंबर, 27, कब, दिसंबर। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ना आपको आना चाहिए। और सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ने का सबसे बेसिक नियम है कि कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है। अगर ये पहचान लोगे तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो वहीं पर क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा और समय देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या, सुबह हमने एक पूजा आयोजित की। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आयोजित करना, अगर आयोजित करने के बारे में बात की जाए तो आयोजित करने के लिए शब्द होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज माने होता है आयोजित करना। और कोई ऐसा वाक्य तो नहीं है आपका, ऐसा कोई शब्द तो नहीं है जिसकी आपको अंग्रेजी ना आती हो। पूजा को पूजा कह दो, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, बताइए, बताओ भाई आप लोग, ऑनलाइन वाले भाई कमेंट करो, कैसे करेंगे हम इसको, क्या करेंगे। सुबह को तो सुबह रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे, इन द मॉर्निंग।
इन द मॉर्निंग। हाँ, क्या करेंगे बताइए? हाँ, इन द मॉर्निंग, सुबह। फिर क्या करोगे? हमने, हमने की अंग्रेजी। फिर आयोजित की, आयोजित की अंग्रेजी क्या है? ऑर्गेनाइज। और आयोजित की तो सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ऑर्गेनाइज्ड। कब? क्या की? एक पूजा। वी ऑर्गेनाइज्ड अ, हमने क्या की? एक पूजा आयोजित की। तो इन द मॉर्निंग वी ऑर्गेनाइज्ड अ पूजा, हमने एक पूजा आयोजित। ठीक है भाई। अगला सेंटेंस क्या है? हमने उनके स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कैसे करोगे इसको? क्या करोगे भाई? हमने प्रार्थना की ईश्वर से। किसके लिए? उनके स्वस्थ और खुशहाल भविष्य। तो हमने की अंग्रेजी वी। क्या किया? प्रार्थना की। प्रार्थना करने का मतलब होता है प्रे। प्रे, तो प्रे का सेकंड फॉर्म प्रेड। किससे? ईश्वर से, टू गॉड। किसके लिए? फॉर, उनके। उनके मतलब कौन है? दादी की बात हो रही है, ये स्टोरी में से लिया गया है। किसके स्वास्थ्य के लिए? दादी के। दादी का 75वां जन्मदिन मनाया ना, तो उनके लिए। तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हर। क्या? स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब हेल्दी। और एंड क्या? खुशहाल, चीयरफुल। क्या? भविष्य। हमने क्या किया? हमने प्रार्थना करी ईश्वर से। किससे? उनके खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या है किसी की? नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और जो ऑफलाइन में हमारे साथी बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट बता सकते हैं। बताओ। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, चाहे किसी भी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां चाह वहां राह। अगर चाह होगी तो राह होगी। ठीक है, देखिए क्या कहा। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में, घुमाने नहीं है, घूमने। क्या है? घूमने। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो एक दिन। कौन? वन डे। फिर क्या करेंगे? मैं। मैं अर्थात आई। गया, वेंट। किसके लिए? फॉर अ वॉक, घूमने के लिए। एक दिन मैं गया घूमने के लिए। कहां? इन अ गार्डन। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। विद, मैं के साथ अपने की अंग्रेजी। फिर क्या? फिर क्या कहा गया? हमने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां। तो क्या करेंगे? हमने देखी रंग बिरंगी तितलियां वहां। तो क्या करेंगे? देयर, वहां।
हमने देखी कई रंग बिरंगी क्या तितलियां। तो बटर फ्लाई, और फ्लाई बहुत सारी है तो बटरफ्लाई। अगर बटरफ्लाई है लास्ट में एफ है, उससे पहले अगर क्या है व्यंजन है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी तरह की कोई समस्या यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। वहां हमने एक ऐसी चिड़िया देखी, तो हम क्या करेंगे? जो बहुत सुंदर। अब देखो क्या करेंगे, हाँ दो वाक्य आ गए। पहला वाक्य है कि वहां हमने एक ऐसी चिड़िया देखी, और दूसरा वाक्य जो बहुत सुंदर। तो क्या करेंगे हम? वहां देयर हमने देखी एक चिड़िया जो थी कितनी, बहुत, और कैसी थी? बताओ क्या दिक्कत है? जब कभी भी आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इससे बढ़िया सिस्टम कुछ नहीं है कि प्रश्न को आप सेंटेंस को अलग अलग भागों में क्या करिए, तोड़ लीजिए। यदि आपने सेंटेंस को अलग अलग भागों में तोड़ लिया, भाग कौन कौन से? कर्ता, क्रिया और कर्म। तो इसी के साथ में आज की इस क्लास को, ये जो ट्रांसलेशन की कुछ वाक्य थे, उसको हम लोग समाप्त करते हैं। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी अगले क्वेश्चंस की, जिसके विषय में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से।